हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। मैं आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। आज हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आएंगे, कभी वो गलत नहीं होंगे। मगर आप सीरियस होकर इसको ध्यान से क्लास को पढ़िए और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है ये हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो जान लें कि वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है, वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं इसके बारे में जरा बताइए आप लोग कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे विद कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिससे कि हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, और थोड़ा स्टोरी टाइप से पढ़ेंगे जिससे कि हमको बिल्कुल आसानी से वो चीज़ें याद हो जाएं जो आपके एग्जाम में आती हैं। जो क्वेश्चन कौन सा कहाँ से बनता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये भी बताएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाला हर नया से नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, पहला तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि वायुमंडल कहते किसे हैं। वायुमंडल की परिभाषा, ठीक है, वायुमंडल की परिभाषा यानी वायुमंडल किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, वायुमंडल की परिभाषा है किसी ग्रह के चारों ओर, ध्यान दीजिए, किसी ग्रह यानी कोई ग्रह है, किसी ग्रह के चारों ओर, किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। देखिए कितनी सिंपल आपकी परिभाषा बन गई है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं तो आप आसानी से इसमें समझ पाएंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, अगर कुछ नया सीखना है, नया पैटर्न, हर चीज बिल्कुल नए तरीके से बताई जाएगी, बिल्कुल नया, जो आप तक कभी सीख नहीं पाए हैं आज सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है, ये परिभाषा है। ठीक है, पूछा जाए कि वायुमंडल किसे कहते हैं तो किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि वायुमंडल की परिभाषा हो गई। फिर पूछा जाता है कि वायुमंडल का समूह कौन सा है, वायुमंडल में कौन कौन से घटक होते हैं, वायुमंडल का समूह क्या है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें कुछ नया, एक दो स्टेप आपको नए ही मिलेंगे जो एग्जाम में आपके छूट जाते हैं, आज के बाद नहीं छूटेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज का जो पहला टॉपिक है वायुमंडल, हम लोग पढ़ रहे हैं वायुमंडल की परिभाषा। वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है, किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, जोश में आइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है, यह वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, किसी कोई ग्रह जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुआ ऊपर का भाग वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल की परिभाषा हो गई। तो आगे देखिए, वायुमंडल का समूह, ध्यान से देखिए, वायुमंडल का समूह किसे कहते हैं, समूह। ठीक है, वायुमंडल का समूह, ध्यान दीजिए, वायुमंडल में 3 समूह हैं। पूछा जाता है, आप लोग केवल वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं अभी तक, संरचना। आज देखिए उसके 2 पहलू और हैं, वो भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, केवल वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं कि उसमें कितनी परतें हैं, कितनी नहीं है। ठीक है, कौन सी ऊंची है, कौन सी नीची है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, पहला तो है वायुमंडल के कार्य, वायुमंडल के कार्य। ठीक है, पहला है वायुमंडल के कार्य, दूसरा है संगठन। ठीक है, संगठन, वायुमंडल किन किन का संगठन है। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें विद्यमान है, यानी वायुमंडल किसका समूह है, किससे बना हुआ है। तो वायुमंडल लिखिए, समूह की बात करें तो 3 चीजें समूह में शामिल हैं, वायुमंडल के कार्य, संगठन और संरचना। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टेप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है केवल वायुमंडल की संरचना, आज उसके पहले के जो पहलू हैं कभी नहीं आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से मतलब पढ़ते हैं, आज अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, वायुमंडल का समूह जो है कार्य, संगठन और संरचना। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्य, वायुमंडल के कार्य क्या है। ठीक है,
वायुमंडल के कार्य क्या हैं। तो नंबर 1 पे हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, वायुमंडल के कार्य क्या हैं। तो ध्यान से देखते रहिए, रफ और कॉपी, ठीक है, रफ कॉपी या फेयर कॉपी आप अपने पास रखिए, बेस्ट से बेस्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। वायुमंडल के कार्य, ठीक है, वायुमंडल के कार्य नंबर 1, वायुमंडल के कार्य क्या है। देखिए वायुमंडल में कार्य में पहला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं कि वायुमंडल के कार्य क्या है। वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, वायुमंडल में क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। आगे देखिए नंबर 2 पे देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, ठीक है, जो हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए मित्रों, बहुत अच्छा, मतलब ये है, ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, वायुमंडल के कार्य क्या है, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल में क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो आप बता देंगे, ये स्टेप अगर आपको पता है तो वायुमंडल में क्या नहीं पाया जाता वो स्टेप आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, आपको तो पता ही गैसें पाई जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है जो हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब वर्षा होती है तो वायुमंडल से ही तो होती है, तो वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है। नंबर 3 देखिए, वायुमंडल हमें उल्का पिंड से बचाता है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, उल्का पिंड से बचाता है, ठीक है, वायुमंडल हमें उल्का पिंड से बचाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल में उल्का पिंड होते हैं। देखिए कभी आप खुले में लेटिए तब देखिए, ठीक है, आराम करिए तो देखिए ऊपर सूर्य से आने वाले जो उल्का होते हैं, गैस के गोले होते हैं, ठीक है, वो पृथ्वी तक नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये वायुमंडल में घर्षण के कारण ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वायुमंडल हमें उल्का पिंड से बचाता है। क्लियर हुआ। वायुमंडल देखिए नंबर 3 हो गया, सॉरी 4, वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितना विस्तृत है, 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो देखिए मुख्य बिंदु क्या है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप सीरियस होकर देखिए इसको। वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, पहला है कार्य, वायुमंडल के कार्य क्या है कि वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है जो हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, वायुमंडल हमें उल्कापिंड से बचाता है, यानी जो उल्कापिंड हैं सूर्य के गैसीय गोले हैं जो पृथ्वी पर आते हैं। तो आपको पता ही है कि जब वो गोले पृथ्वी पर आते हैं तो कहीं जहां पे वो गोले गिरते हैं वहां पे गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उल्कापिंड से भारत में निर्मित एक लोनार झील है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, उल्कापिंड के गिरने से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस झील का निर्माण उल्कापिंड के टूटने से या गिरने से हुआ है। तो महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के टूटने से गिरने से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वायुमंडल हमें उल्कापिंड से बचाता है, यानी जो उल्कापिंड है वायुमंडल की संरचना जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसकी जो बीच वाली मध्य वाली परत है मध्य मंडल, ठीक है, उस मंडल में तापमान माइनस में रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए वहां घर्षण ज्यादा है, तो जो उल्कापिंड आते हैं वहीं पे आके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, वायुमंडल यहां पे देखिए पूरा लिख लेना, वायुमंडल हमें उल्कापिंड से बचाता है, वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी 10 जो वायुमंडल की संरचना है, जो 5 परतें हैं वो 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि वायुमंडल में क्या नहीं पाया जाता है, कुछ नया रख देंगे इसमें, ठीक है, एक पॉइंट लगा देंगे तो आपका वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल के कार्य, देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल के संगठन।
अगला जो पॉइंट है वो है वायुमंडल के संगठन। ठीक है, तो वायुमंडल में देखिए क्या क्या पाया जाता है संगठन में। तो वायुमंडल जो है देखिए पहली तो इसका है वायु मंडल जो है वो गैसों का समूह है। किसका समूह है? तो गैसों का समूह है, इसलिए संगठन में सबसे ज्यादा जो है गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल का जो संगठन है उसमें सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं। तो गैसें देखिए कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं उनके नाम देख लीजिए जरा। नंबर 1 पे है नाइट्रोजन। नंबर 1 पे कौन सी है? नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से पढ़िए। ठीक है, हर चीज क्लियर करिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर 2 पे क्या है? ऑक्सीजन। नंबर 3 पे हीलियम। ठीक है, और भी गैसें हैं जो अक्रिय गैसें हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अक्रिय गैसों में देखिए ना हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है और मीथेन। ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन। आगे देखिए और कौन सी है? ओजोन। ठीक है, आदि कुछ ये अक्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन आदि गैसें कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे गैस और है जो मुख्य रूप से पाई जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये गैसें भी कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल। यानी वायुमंडल जो है वो संगठन किसका है? यानी संगठन में सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं, यानी गैसों का समूह है। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन आदि गैसें अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, इनका परसेंटेज भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सी गैस कितने % पाई जाती है। तो ध्यान दीजिए कौन सी गैस कितने % पाई जाती है उसका हम लोग प्रतिशत देख लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन, इसका संकेत भी आप लोग देख लीजिए। इसको N2 बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। ठीक है, और हीलियम को He। संकेत में देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए ये संकेत भी आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। इसका परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, इसका प्रतिशत है 78.8%। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा कम हो गया है लेवल इसका, ये इतना है। राइट कितना है? ये है, कम नहीं हुआ है, ये है, क्योंकि ये घटने बढ़ने वाली तो गैसें है नहीं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो 78.3% पाई जाती है। कितनी है? 78.3% पाई जाती है, यानी 78.3%। यानी सबसे ज्यादा वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखिए ऑक्सीजन, फिर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। ठीक है, 20.95% होती है, लेकिन लगभग में 21% एग्जाम में आता है, ये कभी पूछता नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर 21% ही आता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 21% है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। आगे देखिए ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। तीसरे नंबर की जो सबसे ज्यादा गैस है वो है 0.93% जो है वो हीलियम पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो गैस है वो हीलियम पाई जाती है। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा 0.03% है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी है? ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इतनी है, लेकिन अभी बढ़ चुकी है। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन, इसकी मात्रा वर्तमान में 0.004% है। ठीक है, इन सभी गैसों की यानी अक्रिय गैसों की मात्रा कितनी है? 0.004% है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए
वायुमंडल संगठन में सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं। गैसों में सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अक्रिय जो गैसें उसमें हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन आदि पाई जाती हैं। इनकी संख्या 0.004% है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल में 99 भाग पे या 99% भाग में कौन सी गैसें हैं। ठीक है, तो ये जो गैसें आपके सामने लिखी हुई हैं, इसमें क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि वायुमंडल में 99% भाग किन गैसों का है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन तो यही बन गया हमारा। 99% भाग केवल दो गैसों का है, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, 99% भाग में केवल दो ही गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, दो गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा यानी 99% भाग में किन गैसों का समूह है या कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए 99% गैसें हमारी दो ही पाई जाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इन दोनों के साथ ऑप्शन में ये भी लगा देते हैं, तो आप कभी गलत मत करिएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये वायुमंडल में 99% केवल दो ही गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है तो नाइट्रोजन, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन। ठीक है, और तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो हीलियम है। उसके बाद कम मात्रा में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद अक्रिय गैसें हैं जो 0.004% में सब पाई जाती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, ओजोन है आदि गैसें हैं। ठीक है, तो आगे देखिए और क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये जो कोई देखिए संगठन है वायुमंडल का, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। सेकेंड नंबर पे ये है, इनका कभी कभी अनुपात पूछ लेता है कि नाइट्रोजन का, ठीक है, N2 और O2 का, ठीक है, अनुपात क्या है। तो देखिए ये लगभग में, इसका अगर अनुपात कभी पूछते हैं तो इसका अनुपात 3 होता है। ठीक है, और इसका अनुपात कितना होता है, 1 होता है। तो अगर कभी पूछ ले आपसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो आप घबराइएगा नहीं, आसानी से आंसर दीजिएगा। नाइट्रोजन का 3 अनुपात रखते हैं। ठीक है, और इसका कितना करते हैं, 1 रखते हैं। क्योंकि देखिए 100 में इसका लगभग 75 और इसका 25, यानी अनुपात में लगभग में यही दिया जाता है। तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल। ठीक है मित्रों, आगे देखिए अब हम लोग देखिए इन गैसों को अल्टरनेट यानी बारी बारी से पढ़ते हैं, किस गैस की क्या खासियत होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, किस गैस की क्या खासियत है वो जब एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं फिर एक एक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी गैसें थी एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे थी नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद थी ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद थी हीलियम। ठीक है, पाई मात्रा का ध्यान नहीं देना, अपनी तरफ से लगा लेना। ठीक है, आगे देखिए हीलियम, उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अन्य अक्रिय गैसें थी। पहले इसमें हमने बताया था हाइड्रोजन है, ठीक है, मीथेन है, और कौन सी गैसें हैं, ठीक है, ओजोन है। ठीक, ओजोन, ये गैसें हमारी कहाँ पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। इनको देखिए हम विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पे पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मतलब क्या खासियत है जो मतलब एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान से देखिए पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन है। लिखते रहिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में N2 यानी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है, वो है हमारी कौन सी, ठीक है, नाइट्रोजन। दूसरा है नाइट्रोजन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए या इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। जो भी बताएंगे बिल्कुल सिलेक्टेड है, बिल्कुल बढ़िया है, कंसेप्ट विद कंसेप्ट है। आराम से आप इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नंबर 2 पॉइंट इसका है
नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन तेजी से आग फैलने से रोकती है, तेजी से आग फैलने से रोकती है, ठीक है। जो नाइट्रोजन गैस है ये तेजी से आग को फैलने से रोकती है, भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का सेवन, ठीक है, नाइट्रोजन के कारण करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे जो हैं वो प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं, तो जो वायुमंडल की गैस है नाइट्रोजन, आप कह दो ये पृथ्वी पर कैसे आती है, क्योंकि ये तो वायुमंडल में है, ठीक है। तो वायुमंडल क्या है, राइबोजियम, ठीक है, राइबोजियम पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो ये जो पृथ्वी में आती मिट्टी में मिलती है तब राइबोजियम का निर्माण होता है, फिर उससे पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी क्या है, 3 खासियतें हैं नाइट्रोजन की। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, अभी हमने बताया था 78.3% पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन तेजी से आग को फैलने से रोकती है, ठीक है, तेजी से आग को फैलने से रोकती है। हमने बताया था कि नाइट्रोजन जो है इसका 78% भाग है, ऑक्सीजन का 21% भाग है। अगर इन दोनों को बदल दिया जाए तो पृथ्वी हमारी जल जाएगी, क्योंकि आग को तेजी से फैलने से रोकती है कौन, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो पेड़ पौधे प्रोटीन का सेवन या निर्माण नाइट्रोजन के कारण ही करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये थी हमारी नाइट्रोजन की, ठीक है, विशेषताएं। आगे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट है ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए O2 से इसका पहचान की जाती है। ऑक्सीजन को जीवन दायिनी गैस कहा जाता है, ठीक है। पहला तो पॉइंट यही बनता है कि जीवन दायिनी गैस कौन सी है, तो जीवन दायिनी जो गैस है वो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला है नंबर 2, ऑक्सीजन से और क्वेश्चन बनता है कि जीवन दायिनी गैस है, इसके कारण ही हम ईंधन या आग का जला पाते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, यह ईंधन जलाने के काम आती है या ईंधन के रूप में, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम लोग क्या आग जला पाते, ठीक है, तो आग भी नहीं जला पाते। तो यही पॉइंट है इसका, ध्यान रखिएगा, खास पॉइंट यही है, मुख्य पॉइंट यही है कि ऑक्सीजन के जो है ये 21% वायुमंडल में पाई जाती है, इससे जीवन दायिनी गैस कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा विशेषताएं इसकी है नहीं, तो ध्यान दीजिए ऑक्सीजन। फिर देखिए हीलियम, हीलियम दूसरी गैस कौन सी है, तीसरे नंबर की हीलियम, तो हम लोग लिखेंगे हीलियम। हीलियम के बारे में पॉइंट देखते हैं हम लोग कौन कौन से बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, हीलियम पूछा जाता है कि वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, ठीक है, तीसरी, ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम है, ठीक है। और पूछा जाता है ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड में दूसरे नंबर में, दूसरे या दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट लिखते रहिए इसके बारे में। तीसरा जो पॉइंट इसका बनता है, तीसरा जो पॉइंट है वो है अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है, ठीक है मित्रों, ध्यान रखिए, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है। यह गुब्बारे और वायुयान के टायरों में भरी जाती है,
वायुयान के टायरों में भरी जाती है। ठीक है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अब ध्यान दीजिए कैसे पॉइंट बना। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते रहिए और पॉइंट बिल्कुल विस्तृत रूप से हर पॉइंट लिखते रहिए, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए हीलियम जो है ये वायुमंडल में तीसरे स्थान पे पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस है। ये 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, और वायुमंडल तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है अभी बताया जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो हीलियम है। ये अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है। इसीलिए इसका सेवन गुब्बारे और वायु टायरों के भरने में किया जाता है। यानी गुब्बारे में, वायुयान के टायरों में भरने में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये तीसरे नंबर की सबसे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस है। ठीक है, तीसरे नंबर, दूसरे नंबर में। ठीक है, और वायुमंडल में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके नोट्स बनाते रहिए आप लोग। देखिए वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा अच्छे पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, और क्या हमको मिला। जब आप एग्जाम देंगे तो बिल्कुल विस्तृत चिंतित होकर जाइए, आप आसानी से एग्जाम पास करके घर आइए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इधर देखिए पहला पॉइंट यही बनता है, इसे हरित गृह गैस कहा जाता है। हरित गृह गैस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हरित गृह गैस आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए CO2 जो पढ़ रहे हैं इसमें, इसे हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा 60% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 60%। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 60% पाई जाती है किसमें। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में। और वायुमंडल में आपको तो पता ही है कि वायुमंडल में ये पाई जाती है 0.3%। ठीक है, तो वायुमंडल में 0.3% पाई जाती है। इसे हरित गृह गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये 60% ग्रीन हाउस प्रभाव में विद्यमान रहती है। आगे देखिए CO2। ठीक है, विद्युत से लगी आग यानी बिजली से कहीं अगर आग लग जाए, विद्युत से लगी आग बुझाने में कार्य करती है। ठीक है, यानी बिजली से कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए किसका का प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे। यानी विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। अगला है, इसे शुष्क, ठीक है, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 3 पॉइंट बनते हैं इससे जो मुख्य हैं, जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। ये हरित गृह, इसे हरित गृह गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये 60% ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड विद्युत से लगी आग बुझाने में कार्य करती है। इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये मुख्य पॉइंट है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और एग्जाम तक इसे जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए अगला जो पॉइंट है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, अगला कौन सा पॉइंट है, हाइड्रोजन है। आगे देखिए हाइड्रोजन से कौन से पॉइंट बनते हैं, हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूछा ही जाता है। अभी हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो हीलियम, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए ब्रह्मांड में, ठीक है, सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, पाई जाने वाली गैस। ठीक है,
ध्यान दीजिए, अगर पूछा क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आप लगाएंगे हाइड्रोजन, यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका यह है, अभी आप पढ़ रहे थे कि अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है। ठीक है, तो वो है हीलियम। इधर देखिए, ये ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस पाई जाती है, सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर पूछा जाता है नंबर 3 पॉइंट इसका है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट बने हाइड्रोजन से कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो है हमारी हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस है, और भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, यानी भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है वो मीथेन गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगली है मीथेन। अगली जो गैस है वो मीथेन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हम लोग मिटा देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं मीथेन गैस, CH4 इसका संकेत होता है। ठीक है, मीथेन का। तो आगे देखिए, मीथेन की खासियत क्या है, इसे गोबर गैस, CNG गैस, ठीक है, इसे गोबर गैस, CNG गैस, ठीक है, और ठीक है, प्राकृतिक गैस, धान की गैस, ठीक है, तो इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, गोबर गैस, CNG गैस, प्राकृतिक गैस, धान की खेती की गैस, ठीक है, मीथेन को कहा जाता है। मीथेन भी हरित गृह प्रभाव में उत्तरदायी होती है और पाई जाती है। यह नेचुरल गैस है। पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि प्राकृतिक गैस कौन सी है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस आपकी CH4 यानी मीथेन है। इसे गोबर गैस भी कहते हैं क्योंकि गोबर से इसकी उत्पत्ति होती है। CNG भी कहते हैं क्योंकि CNG कंपेन नेचुरल गैस, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो मीथेन का होता है। प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि धान की खेती में इसका निर्माण होता है। अगला है धान की गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है मीथेन गैस। ठीक है, आगे देखिए, तो मीथेन गैस हो गया। अब हम लोग देखेंगे ओजोन गैस। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो ओजोन गैस है। तो हम सब मिटा के लिखते हैं ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस, अब हेडिंग डाल लीजिए ओजोन। ठीक है, ओजोन, ओजोन का संकेत है O3 क्योंकि 3 छोटे छोटे ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको O3 कहा जाता है। ठीक है, ओजोन को। ओजोन गैस देखिए, जब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना में समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल यानी पृथ्वी से सबसे ऊपर वाली परत है क्षोभ मंडल, ठीक है, और उससे ऊपर वाली है समताप मंडल। तो समताप मंडल जब हम पढ़ेंगे तो समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है, यानी समताप मंडल में लगभग 90% O3 गैस पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ओजोन गैस सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, लगभग 90%। ठीक है, तो इसीलिए इसको ओजोन मंडल या समताप मंडल कहा जाता है। ये 15 से 35 किलोमीटर मोटाई तक पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, जो ओजोन गैस है इसका कार्य क्या है। इधर देखिए, ओजोन जो गैस है ये हमारा सूर्य है। सूर्य जब रोशनी देता है, चमकता है, ठीक है, तब इसकी किरणें कहां पड़ती हैं, ओजोन पे, ओजोन परत पे। ओजोन परत पे जब पड़ती हैं तो छन्ने के रूप में वहां से जब ये पृथ्वी तक पहुंचती हैं, ध्यान दीजिए कहां तक पहुंचती हैं, पृथ्वी पर। जब ये पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होता है, विटामिन
डी। ठीक है, पूछा जाता है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। या अल्ट्रावायलेट किरणों से, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सी विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का निर्माण होता है। वो किरणें कहां से आती हैं, ओजोन परत से अगर छन के आती हैं तो हमें विटामिन डी का निर्माण करती हैं। और देखिए इधर, अगर ये डायरेक्ट आ जाए बिना ओजोन परत की सहायता से पृथ्वी पर आए, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब ओजोन परत से छनके आती हैं तो कितना अच्छा विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अगर ये किरणें डायरेक्ट आ जाएं तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु, ठीक है, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा। तो आगे देखिए, ओजोन परत, ओजोन जो गैस है या ओजोन परत में, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, 90% सबसे ज्यादा गैस, ठीक है, 90% यानी सबसे ज्यादा ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, जिसकी मोटाई 15 से 35 किलोमीटर तक है। लेकिन इसमें हाल ही में इसमें छेद हो गया है। ठीक है, तो इसमें छेद की जानकारी मिली है। तो देखिए कैसे, 1985 में दो व्यक्तियों ने देखा कि इसका झुंड, ठीक है, ओजोन गैस का झुंड है कहां, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका, ध्यान दीजिए, अंटार्कटिका, ओजोन गैस का जो छिद्र हुआ है वो अंटार्कटिका में हुआ है। ठीक है, फोरमैन और गार्डिनर, ठीक है, फोरमैन और गार्डिनर नामक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में जो छिद्र हुआ है उसकी खोज की है। ठीक है, छिद्र, ठीक है, छिद्र की क्या की है, खोज की है। तो ध्यान दीजिए, तो अंटार्कटिका में जो छिद्र हो गया है उसकी खोज 1985 में अंटार्कटिका में इसका छिद्र हुआ है। फोरमैन और गार्डिनर नामक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसकी खोज की है, पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखिए 1985 में जब छेद हो गया तब कहा कि अगर किरणें डायरेक्ट आएंगी तो बहुत ज्यादा पृथ्वी को नुकसान होगा। ठीक है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। इसलिए देखिए इधर का मिटा रहे हैं, ज्यादा नुकसान होगा। तो देखिए 16 सितंबर 1987 को, यानी 85 से 2 वर्ष बाद, ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए एक बैठक की गई। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओजोन सम्मेलन। क्या बोलते हैं, ओजोन सम्मेलन। ठीक है, ओजोन सम्मेलन जो है कनाडा में हुआ था। ओजोन सम्मेलन कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। वहां का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा, पूछा जाता है कि वहां का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पे इसकी बैठक हुई थी 16 सितंबर 1987 को कि ओजोन परत को नुकसान क्या कर रहा है। ठीक है, तो उससे पता लगाया गया कि ओजोन परत को जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज से निकलती है, ये ओजोन परत को, ठीक है, नुकसान पहुंचा रही है। तो इसके रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ, ओजोन सम्मेलन, जो कनाडा में हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर हुआ था, कनाडा का एक शहर है। ठीक है, तो CFC सबसे ज्यादा ओजोन गैस को क्षतिग्रस्त करती है, उसे हल्का कर रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए CFC जो है उसको हल्का कर रही है। ये कैसे पता चला, ठीक है, तो जो डाप्सन इकाई है, डाप्सन, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो डाप्सन इकाई है इसे ओजोन गैस या ओजोन परत नापने का काम किया जाता है। ठीक है, यह इकाई है। ओजोन गैस कितनी मोटी है, कितनी पतली हुई है, उसको नापने का कार्य करती है डाप्सन। ये एक इकाई है जो ओजोन गैस की मोटाई नापने का कार्य करती है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन सम्मेलन हुआ था कनाडा में, मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। तो देखिए 16 सितंबर को यह बैठक हुई थी, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो एक बार देखिए हम लोग रिवीजन करते हैं इसका।
फट से ध्यान दीजिए। वायुमंडल में ये सक्रिय गैस है ओजोन O3, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, 15 से 35 किलोमीटर तक फैली हुई है, 90% ये इसी मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है, तो 1985 में अंटार्कटिका में इसकी खोज हुई थी, फोरमैन और गार्डनर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इस क्षेत्र की खोज की थी, ठीक है मित्रों। आगे देखिए 16 सितंबर 1987 को इसकी दूसरी बैठक हुई थी, ओजोन सम्मेलन, यानी इसको कैसे रोका जाए, क्षेत्र आगे न बढ़ने पाए, तो कनाडा में मटेरियल प्रोटोकॉल, मटेरियल नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए मटेरियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। और देखिए तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक जरूर देखिए मित्रों, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब इसमें डाटा आपको मिल रहा है, आसानी से आप लोग पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।